भाई चल यार कुछ खाते पीते हैं। खाएगा? हाँ चल फिर। चल यार। उम्र भी भावें उदों घट होंदी सी, बैक बेंचर दी फीलिंग भी अत होंदी सी। उम्र भी भावें उदों घट होंदी सी, बैक बेंचर दी फीलिंग भी अत होंदी सी। तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू यही कहता है। और भाई कुलदीप, बढ़िया है। तुम दोनों की दोस्ती यारी कुछ ज्यादा ही चल रही है। काहे की दोस्ती यारी? पैसे हैं साले के पास, खा रहा हूँ, जो कहता हूँ लाके देता है। तू तो जानता ही सब कुछ। ठीक है चलते हैं, बाद में मिलेंगे। ये वाला ये अरे वो प्रदीप आ रहा है। साले दोस्त हमारे और प्रदीप से हाथ मिलाते हैं। इस प्रदीप के बच्चे को तो रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्या सोच रहा है कुलदीप? सोच रहा हूँ कि अगर जो अपने रास्ते में कोई कांटा है तो उसे हटा देना चाहिए या पार करके चला जाना चाहिए। हमें कांटे को हटा देना चाहिए, क्योंकि कभी भी चुभ सकता है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है अंकित। बिल्कुल इसी तरह प्रदीप हमारे रास्ते का कांटा बन चुका है और उसे हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन कुलदीप, वो तो तुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानता है। दोस्त वो मुझे मानता है, मैं नहीं। वो कहावत तो तूने सुनी होगी, भेड़िया का बच्चा भले ही कुत्तों के झुंड में रहा हो लेकिन वो रहेगा भेड़िया का बच्चा ही। दोस्त मानता है ना मुझे अपना, लेकिन यही दोस्ती उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। कुछ समझ में आया? नहीं यार। चल ठीक है, मैं तुझे समझाता हूँ। क्या हो गया अंकित, इतना हाफ क्यों रहा है? अबे वो कुलदीप, क्या हो गया कुलदीप को? अबे यार कुलदीप मुसीबत में है। पर कैसी मुसीबत? मारे मसले का हल कारतूस करे बाउली तरेड़ जा जिले जिंदगी मारे कशिए ना नाते दुनिया ते परेश बाउली तरेड़ जा जिले जिंदगी मारे कशिए ना नाते दुनिया ते परेश। क्या हुआ कुलदीप, तू ठीक तो है? तू ठीक तो है? साले, मैंने तो तुझे अपना दोस्त समझा था। कैसा दोस्त? मुझे दुश्मनी करने में ज्यादा मजा आता है। तू तो मेरे रास्ते का कांटा बन चुका है, तुझे हटाना सबसे ज्यादा जरूरी था। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल
जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।